चल यार, आज तो बहुत लेट हो गया है। हाँ हेलो, गोपाल की मम्मी। चिंता मत करो, आज पगार मिलेगी ना तो मैं पैसे भिजवा दूंगा। अरे चलो। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं पैसे भिजवा दूंगा। अब जब तक ये गार्ड हमें गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा ना, मैं इस गेट से अंदर नहीं जाऊंगा। अरे तो क्या हो गया, देख नहीं रहे हो वो फोन में बात कर रहा है। जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। और वैसे भी एक दिन अगर इसने अपना काम नहीं किया तो कौन सा प्रलय आ जाएगा। चलो ना। नहीं वर्तिका, तुम समझती नहीं हो, मैं इसे हमेशा देखता हूँ। हर वक्त काम के समय ये फोन में लगा रहता है। अरे इसे यहाँ काम के पैसे मिल रहे हैं या फोन में बात करने के? अरे पारुल, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, साहब आ गए। नमस्ते साहब। हाँ हाँ नमस्ते। मिल गई तुम्हें फोन से फुर्सत? माफ कर दीजिएगा साहब, वो बीवी का फोन था, कुछ जरूरी काम था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नमस्ते मेम साहब। हाँ हाँ नमस्ते काका। अरे वर्तिका, तुम लंच बॉक्स लेकर नहीं आई? अरे नहीं यार, वो क्या है ना, सुबह जल्दी जल्दी आने के चक्कर में खाना लाना भूल गई। पर कोई बात नहीं, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है, आज थोड़ा बाहर का खा लेती हूँ। अच्छा कोई नहीं, जब तक पिज्जा आता है तुम मेरे लंच में से कुछ खा लो। अरे तुम खाओ ना, मैं खा लूंगी। हाँ हाँ कोई नहीं, मैं वेट करता हूँ, साथ में खाना खाते हैं फिर। लो भाई, मेरा ऑर्डर तो आ गया, चलो मैं लेकर आती हूँ। अरे रुक, तू कहाँ जा रही है? गार्ड को बोल देना, वो ले आएगा। अरे पर सबका लंच टाइम हो रहा है ना अभी, क्यों परेशान करना। कोई बात नहीं ना, मैं ले आती हूँ। अरे रुक ना, तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? मैं अभी मंगवाता हूँ। अरे ओ गार्ड, गार्ड सुन नहीं रहा क्या? आया साहब। जी साहब बोलिए। एक काम कर, बाहर डिलीवरी वाला खड़ा है, जा पिज्जा लेकर आओ उसके पास से। जी जी साहब जी। ये लीजिए। थैंक यू। एक मिनट रुको, ये बता वर्तिका, चाय पिएगी? हाँ यार, अचानक से मुझे भी चाय की बड़ी तलब हो रही है, पीऊंगी। एक काम करो, जाओ हमारे लिए 2 कप चाय लेकर आओ। पर साहब जी, दिलीप है ना चाय के लिए। वो लंच टाइम हो रहा था ना, मैं खाना खा रहा था। देख, हर समय ना फालतू की बहस मत किया कर मेरे साथ। अगर दिलीप को बोलना होता तो मैं पहले ही बोल देता। मैंने तेरे को बोला है ना, तो जा चुपचाप से चाय बना कर ला, जा। जी 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 साहब जी जी। अरे वाह, आज पिज्जा तो बड़ा ही बढ़िया था। ये लीजिए मेम साहब आपकी चाय। अरे थैंक यू। और ये लीजिए आपकी चाय साहब। आह, अरे 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 साहब, गलती हो गई, गलती हो गई साहब। अबे बुड्ढे, तू पागल है क्या? साहब, तेरे को दिखाई नहीं देता क्या? तुमने मेरी इतनी महंगी पैंट खराब कर दी। सर गलती हो गई सर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। क्या सॉरी सॉरी? और क्या हर बार तुझसे गलती हो जाती है? एक काम ढंग से नहीं कर सकता? निकल जाए यहाँ से। अरे विनोद, तुम पागल हो क्या? अरे उनसे गलती हुई थी और उन्होंने सॉरी भी बोल दिया, फिर भी तुम्हें उन्हें थप्पड़ क्यों मारा? अरे कुछ नहीं तो कम से कम उनकी उम्र का ही तो लिहाज कर लिया होता। देखो वर्तिका, ये लोग ना ऐसे ही होते हैं। जब तक इनके साथ इस तरीके का बर्ताव ना करो ना, ये लोग ठीक नहीं रहते। तुमने देखा नहीं क्या, उसने मेरी इतनी महंगी पैंट खराब कर दी, अब इसको कौन साफ करेगा? मैडम जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे काका, आप आइए, अंदर आइए। मैडम जी, मैं अब और नौकरी नहीं करना चाहता, आप प्लीज मेरा रिजाइन दे दीजिए। रिजाइन? पर क्यों काका, यूं अचानक रिजाइन की बात, क्या हो गया? वो मैडम जी, मैं अपना इज्जत बर्बाद करके अपने परिवार का पेट नहीं पालना चाहता। पर काका, अब बताइए तो सही, हुआ क्या है? वो मैडम जी, आज मुझसे साहब के ऊपर चाय गिर गई तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। मेरा काम किसी को चाय कॉफी लाना या खाना देना नहीं है। मेरा काम तो गेट पर खड़े होकर चौकीदारी करना है बस। मैं और अपनी इज्जत बर्बाद नहीं कर सकता मेम साहब, आप प्लीज मुझे मेरा रिजाइन दे दीजिए। मैंने चौकीदारी का काम लिया था, बेइज्जत होने का नहीं।
बस बहुत हो गया, मेरा रिजाइन दे दीजिए। देखिए काका, आपको कहीं पे भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि विनोद ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पर काका आप चिंता मत कीजिए, आप हमारी कंपनी के साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं और आप यहाँ पर केवल एम्प्लॉय ही नहीं पर सबसे सीनियर हैं। और हाँ, आज से आपको यहाँ पर कोई भी काम डर के करने की जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर अपना काम कीजिए। और बात रही इस मैटर की, तो इसे मैं खुद हैंडल करूंगी। आप जाइए अपना काम कीजिए। जी मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं काका, आप परेशान मत होइए। जाइए आप अपना काम कीजिए। विनोद ऐसा कैसे कर सकता है भला? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। हाँ वर्तिका, थोड़ा विनोद को अंदर भेजना। May I come in, मैम? यस, कम इन। आपने बुलाया मुझे मैम? हाँ विनोद, मैंने तुम्हें बुलाया। कल मैंने तुम्हें कुछ फाइल्स दी थी, वो ईमेल हो गई? ठीक है, तो मगन काका से तुम जाकर मेरी गाड़ी की चाबी ले लो और मेरी गाड़ी साफ कर दो। क्या कहा मैम आपने? मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूं? सॉरी मैम, मैं आपकी गाड़ी साफ नहीं कर सकता क्योंकि ये काम ड्राइवर का है, और अगर आपको गाड़ी साफ करवानी है तो आप ड्राइवर से कहिए। देखो, अगर मुझे ड्राइवर को कहना होता तो मैंने बहुत पहले ही कह दिया होता, लेकिन आज मेरी गाड़ी तो तुम ही साफ करोगे। अब जाओ जल्दी गाड़ी साफ करो, मुझे एक मीटिंग के लिए बहुत देर हो रही है। सॉरी मैम, मैं आपकी कार साफ नहीं कर सकता। जो जिसका काम है वही करे तो ही बेहतर है। मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, मेरा काम गाड़ी साफ करने का नहीं है। सॉरी मैम, मैं मगन काका से कोई चाबी लेकर आपकी गाड़ी साफ नहीं करने वाला। काश ये बात जो तुम मुझे बोल रहे हो खुद को पहले बोली होती। का क्या मतलब है मैडम? मैं तुम्हें समझाती हूँ। जो गार्ड अंकल है ना, वो यहाँ पर सिक्योरिटी का काम करते हैं और उनका काम तुम्हारे लिए चाय कॉफी लाना नहीं है या खाना लाने का, वो भी नहीं है। तो फिर तुमने उनसे ये सब काम क्यों करवाया? क्या मैं जान सकती हूँ क्यों किया तुमने ऐसा? ओके, तो इसका मतलब है कि उस गार्ड अंकल ने मेरी शिकायत की है आपके सामने। अरे मैडम, मैंने केवल उसे 2 कप चाय के लिए ही बोला था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी दिन भर तो फोन में लगे रहते हैं, कुछ करते कहाँ है वो, ऐसा क्या ही कर लेते हैं। अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि वो करते क्या है? मतलब तुम्हें सच में समझ नहीं आता कि वो पूरा दिन यहाँ करते क्या है? अरे उन्होंने किसी से 2 मिनट फोन पे क्या बात कर ली, तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर टाइम पास करने आते हैं? तुम्हें पता है वो यहाँ पर पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं और आज तक उनकी कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं आई है। और तुम्हारा कहना ये है कि वो यहाँ पर कुछ नहीं करते? अरे तुम मुझे एक बात बताओ, एक तो तुमने उनकी इंसल्ट की, ऊपर से उन्हें थप्पड़ भी मार दिया। अरे ऐसा कौन करता है भला? और तुम्हें हो क्या गया है विनोद? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। अरे कुछ नहीं तो कम से कम उनकी उम्र का ही लिहाज कर लिया होता तुमने। अरे वो उम्र में तुमसे कितने बड़े हैं और कोई भी अपने बड़े के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता, तो फिर तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठा दिया? आई एम सॉरी मैडम, मुझसे गलती हो गई। आज गुस्से में आकर मैंने उन पर हाथ उठा दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। देखो, माफी मुझसे नहीं उनसे जाकर मांगो। और हाँ, मुझे एक बात बताओ, जब तुम ही सामने वाले की इज्जत नहीं करोगे तो सामने वाला तुम्हारी इज्जत कैसे करेगा? किसी के साथ भी इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए, इसलिए जाओ और उनसे माफी मांगो। ठीक है मैडम, आई एम रियली सॉरी, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। अब तुम जाओ और उनसे जाकर माफी मांगो। जी ठीक है मैडम। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.